अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने जो चीजें पढ़ी थी उनको मैं सरसरी सा जिक्र कर लेता होता हूँ नई क्लास शुरू करने से पहले। गुज़श्ता जो हमारी क्लास थी उसमें जूम टूल के हवाले से आप लोगों को बताया गया था और जूम के फवायद क्या हैं और इसके चार मुख्तलिफ तरीके। जूम टूल के अलावा हैंड टूल क्या है और हैंड टूल को हम तीन मुख्तलिफ तरीकों से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। फिट टू स्क्रीन के बारे में आप लोगों को बताया गया था। डू अनडू रीडू के बारे में आप लोगों को समझाया गया था। इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है और सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इन दोनों में फर्क क्या है, इस बारे आप लोगों को कुछ बताया गया था। आज इंशाअल्लाह ताला, बल्कि आज नहीं आज से आप लोगों को मैं ग्रुप के अंदर ही कुछ प्रैक्टिस के लिए काम दिया करूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल वही काम आप लोगों को करके दिखाना होगा और मेरी कोशिश होगी कि वो काम जो क्लास पढ़ाई गई है उसी से मुताल्लिका हो। तो आज अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आप लोग मुझे मशवरा दीजिए, मैं मतलब कि सबक शुरू करूं। क्या ख्याल है कि हम ग्रुप को ओपन ना कर दें जो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं और आप लोग ग्रुप के अंदर ही सवाल किया करें और ग्रुप के अंदर ही अपनी अपनी प्रैक्टिस चेक करवाया करें। अगर आप लोग इस चीज की गारंटी देते हो कि सर हम ग्रुप के अंदर क्लास या कोर्स से हटकर यहाँ पर एक मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूं। ऐसे बंदे को 1 मिनट में, ऐसे बंदे या बंदी को 1 मिनट में मैं उठाऊंगा और उठा के ग्रुप से बाहर फेंक दूंगा अगर आप लोगों ने क्लास से हटकर काम वहां पर भेजा। यानी एक तो क्लास के अलावा मवाद वहां नहीं भेजना। एक तो ये अलग चीज है ना, कोई हदीस, कोई आयत, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, इस तरह करके कोई चीज एक तो नहीं भेजनी। एक तो ये चीज है, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज है और उसकी तरफ मैं आप लोगों की निशानदेही करवाना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, वैसे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आज एक पिक्चर भेजूंगा, वो पिक्चर आप सबने बनाकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ग्रुप में चेक करवानी होगी। सोबिया नाज, आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ऐड कर दूंगा। अच्छा सिद्रा जावेद, इसका मैं आपको हल बता दूंगा, तो इस चीज को लेकर आप परेशान ना हो, मैं इसका हल आपको बता दूंगा। सिद्रा जावेद, मैं जो चीज आप लोगों को कहना चाह रहा हूं प्लीज आप लोग उसको समझ लीजिए। मैं इसमें बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाऊंगा कि आप लोगों ने मिसाल के तौर पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हवाले से मैंने प्रैक्टिस करने का कहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि डिजाइनिंग का कोई और अलग से काम, आपको अगर हल्की फुल्की डिजाइनिंग आती है और आप हर तरह की डिजाइनिंग बना बना के वो ग्रुप में फेंक दी जाए। याद रहे, ग्रुप में आप अकेले नहीं है, या आपके टीचर सर एहसान वहां पर अकेले नहीं है। ग्रुप के अंदर आपके साथ दीगर लोग भी मौजूद हैं। अगर आप लोग वहां पर गैर जरूरी या जो चीज आपको टास्क के तौर पर दी गई है उससे हटकर वहां पर भेजते जाएंगे भाई, वो नोटिफिकेशन दूसरों के पास जाएंगे, वो डिस्टर्ब होंगे बार बार के जो मैसेजेस उनके पास आएंगे उससे। तो इसलिए जितना आपका सवाल हो वो करें और जितनी प्रैक्टिस के लिए आपको कहा जाए बस उतनी प्रैक्टिस भेजें। उस ग्रुप में कोई भी थोड़ी सी भी सुस्ती करेगा या जो चीज आपको बताएगी या उससे हटकर वहां पे काम करेगा, मैं उसे ग्रुप से उठा के बाहर फेंक दूंगा और फिर उसका मैं हल बाद में निकालूंगा कि अब उसको हम क्लास में किस तरह शामिल किया जाए। तो बहरहाल इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों का ग्रुप ओपन कर दूंगा और इसका तरीका भी एक वीडियो छोटी सी बना के मैं ग्रुप में भेज दूंगा कि किस तरह हम जो मुख्तलिफ लोग प्रैक्टिस भेजेंगे उस प्रैक्टिस को अपने मोबाइल में ऑटो डाउनलोडिंग से रोक सकते हैं। जी,
तो हम आज का सबक शुरू करते हैं। आज के सबक में हम सबसे पहले नंबर पर जिस चीज को पढ़ेंगे वो है किसी चीज की कॉपी लेना। यानी अगर हम किसी चीज की डुप्लीकेट लेना चाहें तो इसका क्या तरीका है। इसके हम 4 मुख्तलिफ तरीकों को सीखेंगे। यहां पर हम कोई मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बना लेते हैं। एक ये बना ली और एक ये शेप बना ली। मैं शिफ्ट दबा के ये शेप्स बना रहा हूं, लिप्स टूल भी शिफ्ट दबा के, और पॉलीगॉन शेप भी यहां पर हम बना लेते हैं जी। कॉपी लेने का सबसे आसान और आम तरीका जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+C Ctrl+V है। यहां पर आप देखिए, इसको आप सिलेक्ट करें और यहां से आप Ctrl+C करके इसकी कॉपी ले लेंगे और Ctrl+V करके आप इसको यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। अब यहां पर इस तरीके पर अमल करते हुए एक चीज बहुत अहम है, वो आप लोग समझ लीजिए। जब हम Ctrl+C करके Ctrl+V करते हैं तो ये आर्ट बोर्ड के सेंटर में उसको पेस्ट नहीं करता, बल्कि यहां ये पूरी जो स्क्रीन, यानी ये टूल बार है, ये पैनल बार है, और ये ऊपर कंट्रोल बार और नीचे ये सारी स्टेटस बार, ये इसके अंदर वाला जो एरिया है उस एरिया के सेंटर में उसको पेस्ट करता है। मिसाल के तौर पर मैं स्पेस का बटन दबा के हैंड टूल को एक्टिव करता हूं और अपने आर्ट बोर्ड को बिल्कुल साइड पे ले जाता हूं। अब हमने जो कॉपी किया था, मैं Ctrl+V करता हूं। कॉपी तो किया हुआ है क्योंकि Ctrl+C हमने किया था। यहां से हम Ctrl+V करते हैं तो ये देखिए, इसने आर्ट बोर्ड पर उसको पेस्ट नहीं किया, बल्कि जो स्क्रीन हमारे सामने ओपन थी उस स्क्रीन के सेंटर में इसने उसको पेस्ट कर दिया है। अच्छा, एक तो ये चीज थी। दूसरे नंबर पर जो तरीका कॉपी का हम इस्तेमाल करते हैं वो है Ctrl+V, और सॉरी Ctrl+C कॉपी के लिए, तो Ctrl+C, और पेस्ट के लिए Ctrl+V की बजाय हम Ctrl+F दबाएंगे। Ctrl+F, F मीन फ्रंट। मिसाल के तौर पर यहां पर हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लिया, और अब हम Ctrl+F करते हैं। Ctrl+F, यहां पर हमने Ctrl+F किया, आप लोगों को कोई तब्दीली नजर नहीं आई होगी, लेकिन इलिस्ट्रेटर ने क्या किया है कि जो शेप हमने कॉपी की थी उसी शेप के बिल्कुल एक्यूरेट, उसी के ऊपर, उसकी फ्रंट साइड पर इसने एक सेम उससे मिलता जुलता ऑब्जेक्ट पेस्ट कर दिया है। लेकिन कहां पे किया है? उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसको समझने के लिए इसका हम कलर चेंज करते हैं। यहां पर एक और चीज भी आप समझ लीजिए कि, चलिए ये मैं आगे चल के बताता हूं। यहां मैं इस जो यहां पर पेस्ट हुआ है फ्रंट पर, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ये कलर किया। अब मैं Shift+Alt दबा के इसका यहां से साइज छोटा कर देता हूं। ये देखिए, यानी ये वाली शेप इसने बाद में इसके फ्रंट पर पेस्ट की है और ये हमने कॉपी की थी। ठीक है, मैं Ctrl+Z से इसको वापस ले आया हूं और दोबारा Ctrl+Z करता हूं तो ये वापस अपने साइज में चला गया है। मैं Shift+Alt दबा के इसको यहां नीचे ले जाता हूं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। अब तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप इसको Ctrl+C करके कॉपी करेंगे और Ctrl+B करके आप इसको बैक साइड पर पेस्ट करेंगे। यानी इसी ऑब्जेक्ट की बिल्कुल बैक साइड पर ये इसको पेस्ट कर देगा। Ctrl+C से कॉपी ये वाला ऑब्जेक्ट, और Ctrl+B से हम इसको बैक साइड पर, यानी इसी के बैक साइड पर इसको इसने पेस्ट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मैं आप लोगों को इसका कलर चेंज करके दिखाता हूं। ये सिलेक्टेड है और यहां पर हम इस पर सियान कलर अप्लाई करते हैं, तो ये क्या, ये तो इस पर अप्लाई नहीं हुआ, जबकि यहां पर
सियान कलर आ चुका है, यहां पर भी शो हो रहा है। यहां पर हम स्वैचेस में जाते हैं तो यहां पर भी ये देखिए, यहां पर ये बता रहा है कि इस पर सियान कलर अप्लाई हो चुका है, और वाकई ही हो चुका है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि जब हम कंट्रोल F या कंट्रोल P से हम पेस्ट करते हैं अपने मतलूबा ऑब्जेक्ट को, तो वो जो बाद में ऑब्जेक्ट हम पेस्ट करते हैं यानी बनाते हैं, ये उसको ऑटो सेलेक्ट रखता है। यानी अगर हम यहां पर हम इसको कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और कंट्रोल F पर हम इसको यानी फ्रंट पर इसको पेस्ट कर देते हैं, आप सियान कलर इस पर अप्लाई करते हैं, देखिए अप्लाई हो चुका है। लेकिन यहां पर अप्लाई हुआ नहीं था, क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्ट पेस्ट किया है वो इसकी बैक साइड पर किया है, और जो वो ऑब्जेक्ट पेस्ट करेगा वो ऑटो सेलेक्ट करेगा, जिसको हमने कॉपी करके पेस्ट किया होगा उसको वो डी सिलेक्ट कर देगा। अब यहां पर सीन ये था कि हमने जो बैक साइड पर शेप रखी है वो सिलेक्टेड है, हमने जब उस पर कलर अप्लाई किया, यहां पर हम कलर इस टाइम ऊपर वाली सिलेक्टेड है, तो हम जब इसको पेस्ट किया था तो उसने बैक साइड वाली शेप को सिलेक्ट कर दिया था। अब इस चीज को आप इस तरह समझेंगे, मैं इसको ऊपर वाली को सिलेक्ट करता हूं और मैं शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाकर इसका साइज छोटा करता हूं, तो ये देखिए बैक साइड पर जो कंट्रोल बी करके हमने इस ऑब्जेक्ट को बैक साइड में पेस्ट किया था वो सिलेक्ट थी, उस पर हमने सियान कलर अप्लाई किया था तो उस पर हुआ। तो बात का निचोड़ ये है कि जब हम कंट्रोल C करके कंट्रोल F या कंट्रोल B करके उसको पेस्ट करते हैं फ्रंट पर या बैक पर, तो जो ऑब्जेक्ट हमने पेस्ट किया होता है तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है, जिसे हमने पेस्ट किया होता है, जिसकी हमने कॉपी ली होती है वो डिसलेक्ट हो जाता है। आप लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए प्लीज। जी ठीक है। अच्छा, ये तो थे कॉपी पेस्ट करने के तीन मुख्तलिफ तरीके। चौथा तरीका वो है जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, निहायत आसान है। अच्छा, यहां पर एक चीज आप लोग एक दो दिन से नोट कर रहे होंगे कि मैं आप लोगों को किसी भी काम के मुख्तलिफ दो तीन तरीके बता देता हूं और फिर साथ ये भी बताता हूं कि मैं ये वाला तरीका इस्तेमाल करता हूं। तो ये बताने का मकसद ये होता है, याद रहे जो चीज मेरे लिए आसान है मुमकिन नहीं है कि वो सबके लिए ही आसान हो, जरूरी नहीं है। जाहिर बात है कि मेरा माइंड या मेरा तरीकाकार या मेरी सोचने समझने की सलाहियत, वो जाहिर बात है कि हर बंदे की अपनी सोच होती है और अपना तरीकाकार होता है। मुमकिन है एक चीज मेरे लिए आसान हो आपके लिए मुश्किल हो, और आपके लिए जो मुश्किल हो मेरे लिए आसान हो। तो ये मैं आप लोगों को बता देता होता हूं कि ये दो तीन तरीके हैं इस काम के लिए, लेकिन ये है कि मैं ये वाला तरीका इस्तेमाल करता हूं, इसको हम यहां पर रख लेते हैं और इसको भी हम यहां पर कर लेते हैं। अब जो तरीका मैं इस्तेमाल करता हूं वो चौथा तरीका है, और ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है। आपने जिस ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाएंगे। ये देखिए, जैसे ही मैंने ऑल्ट का बटन, यानी मैंने मतलूबा इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर किया, सिलेक्ट करके अब मैं ऑल्ट का बटन दबाता हूं तो ये देखिए इसके ऊपर जब मैं माउस को रखता हूं तो मेरे माउस के जो कर्सर हैं वो दो शो हो रहे हैं। अब मैं इसकी कॉपी ले सकता हूं, ये देखिए। अब यही काम इस पर करता हूं, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट का बटन दबाया, इसको नीचे ले आया, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट का बटन दबाया, इधर ले गया, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट का बटन दबाया, इधर ले गया, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट का बटन दबाया, इधर ले गया। अच्छा, अब यहां पर एक छोटी सी बड़ी पेचीदगी है, उसको आप समझिएगा। आप में से जो नए लोग हैं वो यहां पर गलती करेंगे और फिर वो फौरन बात को समझने की बजाय या रिकॉर्डिंग से इस चीज को देखने की बजाय वो फौरन सर एहसान, तो फिर हर वक्त मुयसर है आपको, तो फौरन फिर आप सर एहसान को मैसेज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहां पर आपने करना किस तरह है ये काम। इसको सिलेक्ट किया, अब सिलेक्ट करके आपने माउस को छोड़ देना है, ठीक है।
अब आपने ऑल्ट का बटन दबा लेना कीबोर्ड से, ठीक है। अब आपने यहां से इसकी कॉपी ले लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऑल्ट का बटन नहीं छोड़ना, पहले आपने छोड़ना है माउस का लेफ्ट क्लिक जो आपने दबाया हुआ है। यहां नीचे जहां शॉर्ट कीज आप लोगों को नजर आ रही है, वहां पर लेफ्ट क्लिक और साथ ऑल्ट और साथ होल्ड लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। मतलब ये कि इन सारी कीज को, यानी दो जो मैंने दबाई हुई है, एक ऑल्ट दबाया हुआ है और एक लेफ्ट क्लिक दबाया हुआ है, तो आपने सबसे पहले माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना है, ये छोड़ा, और उसके बाद आपने ऑल्ट का बटन छोड़ना है, तब इसकी कॉपी बनेगी। अगर आप उलट करेंगे, यानी पहले आप ऑल्ट छोड़ देंगे और फिर माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे, तो फिर कॉपी नहीं बनेगी। तो ये चीज भी आपको अच्छे तरीके से समझनी है। जब आप यहां पर इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे, कॉपी लेंगे, तब आप लोगों को मुमकिन है ये चीज तंग करे। अच्छा, यहां पर आप लोग जब कॉपी लेंगे, मिसाल के तौर पर मैं इसी की ही एक और कॉपी ले लेता हूं, इसको मैं पकड़कर ऊपर कर लेता हूं, इसको सिलेक्ट किया, और यहां पर मैं जब इसकी कॉपी ले रहा हूं ना, तो ये कॉपी एक्यूरेट इसके बराबर, ये इसकी सीध में ये नहीं बन रही। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी कॉपी बिल्कुल इसके बराबर बने, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर ऑल्ट का बटन दबाया, और ऑल्ट के बटन के साथ शिफ्ट का बटन दबाया, और शिफ्ट का बटन दबा के फिर आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के इसको, सॉरी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, सॉरी, इसको पहले आप सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट का बटन दबाएंगे, यहां से आप जब इसकी कॉपी ले रहे होंगे, साथ ही आप शिफ्ट का बटन दबा देंगे। अब यहां पर आप देखिए, मैं अपने माउस को दाएं बाएं थोड़ी थोड़ी हरकत दे रहा हूं, लेकिन ये मेरी माउस की हरकत के साथ यहां पर ये शेप दाएं बाएं नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ शिफ्ट की भी दबाई हुई है, और उससे फायदा हो रहा है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट उसके बिल्कुल नीचे उसकी डुप्लीकेट ले रहा है, ठीक है। अब यहां पर भी वही काम हम करेंगे कि हम अपने माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे, और फिर उसके बाद ऑल्ट और शिफ्ट को छोड़ देंगे। अब आज तक जितनी क्लासेस आपने पढ़ ली हैं, आप लोगों ने ये चीज अच्छे तरीके से नोट की होगी कि ऑल्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट तकरीबन हर टूल के साथ इस्तेमाल होगी। तो आप जब काम करेंगे, एक हाथ में आपका माउस होगा और दूसरा आपका जो हाथ होगा वो इन्हीं शॉर्ट कीज, यानी शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, इन्हीं शॉर्ट कीज की तरफ आपका हाथ होगा। फौरन फौरन आपने इन सारी चीजों को इस्तेमाल करना है, यानी शॉर्ट कीज आपके हर काम में आपको मुआवनत करेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को जो कॉपी लेने के 4 मुख्तलिफ तरीके हैं वो मैंने बताए हैं, आप लोगों को उनकी समझ आ चुकी होगी। जल्दी से आप लोग बताइए, इन चीजों की आप लोगों को समझ आ चुकी है? यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना चाहें, उसकी एक कॉपी लेना चाहें, तो उसके मैंने 4 मुख्तलिफ तरीके बताए हैं, आप लोगों को समझ आ गए हैं जी? चलें जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, अब यहां पर हम जो चीज सीखेंगे, इन चीजों को मैं सिलेक्शन बना के यहां ले जाता हूं, और इसको भी इधर ले गए। यहां से मैं अभी जो तरीका आप लोगों को बताया उसी पर अमल करके इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूं। अच्छा, अब इनके हम कलर मुख्तलिफ कर देते हैं। इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। डार्क कलर कर देते हैं, और चारों को सिलेक्ट करके स्ट्रोक में इन्हें नन कर देते हैं। अब यहां पर हम जो चीज सीखेंगे वो है, अगर हम किसी चीज को अरेंज करना चाहें तो उसका क्या तरीका है। इसको यहां रख लिया, और इसको हम यहां ले आते हैं, इसको भी हम यहां ले जाते हैं। अब जो चीज हम सीखेंगे वो ये है कि अगर हम
किसी चीज को नीचे से ऊपर लाना चाहे या ऊपर से नीचे ले जाना चाहे, वो किस तरह कर सकते हैं। और इसमें नीचे से ऊपर लाने के लिए या ऊपर से नीचे ले जाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने का, वो है स्टेप बाय स्टेप। यानी ये जो सियान कलर की शेप है, इसको पहले हम इसके ऊपर लाएंगे, फिर इसके ऊपर लाएंगे, फिर इसके ऊपर लाएंगे, फिर इसके ऊपर लाएंगे। एक तो तरीका है ये, यानी स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम एक ही क्लिक में सबसे ऊपर ले आए। बिल्कुल इसी तरह ऊपर से नीचे ले जाने का भी तरीका है कि इस ग्रीन शेप को हम एक एक कदम करके नीचे ले जाना चाहते हैं, यानी हम सबसे नीचे नहीं ले जाना चाहते, बल्कि ये रेड शेप से नीचे ले जाना चाहते हैं। और या अगर हम चाहते हैं कि नहीं, रेड के नीचे नहीं ले जाना चाहते बल्कि इसको सबसे बैक साइड पे ले जाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है। उसके लिए यहां मिसाल के तौर पर ये सियान कलर की जो शेप है, इस पर हमने क्लिक किया। यहां पर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके यहां पर अरेंज लिखा हुआ है, सिलेक्ट और ट्रांसफॉर्म के नीचे दरमियान में अरेंज लिखा हुआ है। यहां पर आप देखिए, अब इसको हम यानी ऊपर की तरफ लाना चाह रहे हैं। अगर तो हम सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो आप ब्रिंग टू फ्रंट। अच्छा, ये चारों चीजों की शॉर्ट कीज यहां पर मौजूद है, ये देख लीजिए, आप इनको नोट कर लें और इनको लाजमी आप अपने इस्तेमाल में लाइएगा। लेकिन वैसे तो इस काम के लिए यहीं पर सेटिंग दी गई है, तो आप राइट क्लिक करके यहीं से ही फौरन ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट की के जरिए ये काम करना चाहें तो शॉर्ट की भी यहां पर दी गई है। अगर अब सियान कलर को हम एक ही क्लिक में सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, तो यहां पर हम इधर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये इस टाइम सबसे ऊपर आ चुकी है। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके वापस इसको सबसे बैक साइड पे ले जाता हूं जी। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं नहीं, ये सबसे हमें ऊपर नहीं चाहिए, बल्कि ये शेप जो सियान कलर की है, इसको हम ये डार्क ब्लू कलर के ऊपर लाना चाहते हैं, बाकियों के नीचे ही रखना चाहते हैं। तो हम यहां पर क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर ब्रिंग टू फ्रंट है, ये ब्रिंग फॉरवर्ड, यहां पर क्लिक, यहां पर क्लिक किया। पता नहीं क्यों नहीं वर्किंग कर रहा। बहरहाल, ये इसके जरिए आप इसको एक एक कदम ऊपर ला सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप ये जो ग्रीन कलर की शेप है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप अरेंज में जाके सेंड टू बैक पर आप क्लिक करेंगे शॉर्ट कीज के जरिए, या आप सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए, ये सबसे बैक साइड पर ये शेप जा चुकी है। और इसी तरह अगर आप, मैं कंट्रोल जेड करता हूं, ये ऊपर आ गई, और आप अरेंज में जाएंगे, सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये एक स्टेप पीछे चला गया। ठीक है, और दोबारा से हम इस पर क्लिक करते हैं, सेंड बैकवर्ड, ये जी। उसके बाद दोबारा से हम इस पर सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, एक स्टेप और पीछे जा चुका है। इसी तरह यानी एक एक स्टेप इसको ऊपर या नीचे लाना चाहे तो उसका तरीका भी मौजूद है, और एक ही क्लिक में सबसे ऊपर लाना चाहे या एक ही क्लिक में सबसे बैक साइड पे ले जाना चाहे, तो ये काम हम अरेंज में जाके कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। जल्दी से बताइए, आप लोग ये चीज समझ गए? जी। तो अगली जो चीज या अगला जो टॉपिक हम आज की क्लास में देखेंगे, वो है अलाइनमेंट वाला काम। यानी अगर आप किसी भी चीज को अलाइन करना चाहें तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक शेप, हमने इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इस शेप को हम अलाइन करना चाह रहे हैं, या इसी की डुप्लीकेट ले लेते हैं और कलर रेड, एक और डुप्लीकेट कलर ये। अच्छा, अब यहां पर अलाइन, किसी भी चीज को अलाइन करने की तीन किस्में हैं। अलाइन टू सिलेक्शन,
अलाइन टू की ऑब्जेक्ट और अलाइन टू आर्ट बोर्ड। यानी अगर आप जिस चीज को सिलेक्ट किए हुए हैं उनको आपस में अलाइन करना चाह रहे हैं, या अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को की ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस हिसाब से आप अपने उस मतलूबा ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाह रहे हैं, या आप आर्ट बोर्ड के हिसाब से अलाइन करना चाह रहे हैं, ये तीन मुख्तलिफ तरीकों से हम यहां पर अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब आप इसको मैं नीचे कर लेता हूं। यहां पर एक पैनल मौजूद है विंडो के अंदर अलाइन का। ये काम हम वैसे मिसाल के तौर पर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर जो कंट्रोल बार है वहां पर भी अलाइनमेंट की कुछ चीजें आ जाती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यहां पर ही अलाइनमेंट यानी पैनल को आप यहां से ओपन करके वहां पर काम करें, तो आप यहाँ ये देखिए विंडो में आप आएंगे और यहाँ पर देखिए आप अलाइन लिखा हुआ है जिसकी शॉर्ट की Shift+F7 है। आप यहां से अलाइनमेंट के पैनल को अपने सामने ओपन कर सकते हैं। यहां से करना चाहे यहां से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर मैं करता हूं अलाइन टू आर्ट बोर्ड, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा सा माउस को लाके होल्ड करेंगे, अलाइन टू सिलेक्शन, और यहां पर देखिए अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इसी तरह यहां पर हम क्लिक करते हैं और यहां पर आप आइए, ये देखिए ये तीन चीजें जो यहां पर शो हो रही थी वो यहां पर भी है, अलाइन टू सिलेक्शन और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ये हाइड है और ये दोनों एक्टिव है। हाइड क्यों है? क्योंकि अभी हमने कोई की ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं। इसको हम अब सीखते हैं तो आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पर हम इसको अलाइन करना चाह रहे हैं आर्ट बोर्ड के हिसाब से। ये चले अलाइन टू सिलेक्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं। हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर इसको मैंने यहां रखा, इसको यहां रखा, इसको यहां रखा। अब हम इनकी बनाते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, यूं ड्रैग बॉक्स बना के भी सिलेक्शन टूल के अंदर रहते हुए सिलेक्शन बना सकते हैं, और दूसरा आप इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट का बटन दबा के यूं भी सिलेक्शन बना सकते हैं। यहां से हमने अलाइन टू सिलेक्शन कर दिया। अब आप यहां पर क्लिक कर लें हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। यार ये इसको हॉरिजेंटली अलाइन करेगा। यहां पर इस पर क्लिक किया, ये देखिए इसने उसको बिल्कुल सेंटर में कर दिया है, लेकिन हॉरिजेंटली। मैं कंट्रोल Z करता हूं। अब हम यहां पर क्लिक करते हैं वर्टिकल अलाइन सेंटर। यहां पर क्लिक किया, देखिए इसने वर्टिकल इसको अलाइन कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं जी, यहां पर मिसाल के तौर पर इसको हम यहां आर्ट बोर्ड के हिसाब से चले देख लेते हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया और यहां से हमने ये अलाइन टू आर्ट बोर्ड, बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्ट होता है। इसको हम यानी ये सिलेक्ट है तो आप इसको ही रहने दें। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, वर्टिकल अलाइन टॉप, यहां पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ये उसने बिल्कुल उसकी लेफ्ट टॉप पे इसको अलाइन कर दी है। अब इसी पर हम क्लिक करते हैं। अभी ही हमने एक कॉपी लेने का तरीका Ctrl+C Ctrl+F फ्रंट पे पेस्ट करने के लिए वो तरीका सीखा है। हम इसकी एक लेते हैं कॉपी और इसी पर फ्रंट के ऊपर एक पेस्ट कर देते हैं इसी ऑब्जेक्ट को, यानी Ctrl+F में कर देता हूं। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से राइट साइड पे ले आते हैं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं और हम Ctrl+C Ctrl+F कर लें, या मतलब कि Ctrl+B कर लें, Ctrl+F ही कर लेते हैं हम। यहां पर क्लिक किया और अब हम यहां पर वर्टिकल अलाइन बॉटम कर देते हैं। ये शायद इसने कॉपी नहीं बनाई। Ctrl+C Ctrl+F और इसको हम यहां पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यानी इधर हम लेकर गए, उसने जो कॉपी बनाई थी वो वर्टिकल अलाइन बॉटम कर दी है। अब हम क्या करते हैं, मैंने इसको ग्रुप कर दिया था, इसको हम अनग्रुप करते हैं और ये ग्रुप अनग्रुप का तरीका आप लोगों को बताया जा चुका है। मैं Ctrl+C Ctrl+F और अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर देता हूं और अब मैं यहां पर वर्टिकल अलाइन सेंटर करता हूं, तो ये देखिए उसने बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट को यहां पर अलाइन कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो अलाइनमेंट की सेटिंग है आर्ट बोर्ड के हिसाब से उसकी भी समझ आ चुकी होगी।
और जो ये अलाइन टू सिलेक्शन है, इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। मिसाल के तौर पर इसको हम दोबारा से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर इन सारी चीजों को, ये जो है ना अलाइन टू सिलेक्शन, इस चीज की अब आप लोगों को मैं बात समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर हम क्लिक करते हैं, ये वाला सिलेक्शन हमने सिलेक्ट की हुई है, और यहां पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए उसने क्या कर दिया यार इसने, ये सॉरी 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 ये ग्रुप किया हुआ था, तो इसलिए इसको वो एक ही ऑब्जेक्ट मान रहा था, ये एक ही ऑब्जेक्ट मान रहा था, तो इस वजह से उसने अलाइन नहीं किया। मैं खुद परेशान हो गया कि ये क्या कर दिया इसने। अच्छा, यहां पर हम इन सबको हमने अब अनग्रुप कर दिया है जी, ये अनग्रुप ही है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं और यहां से हम क्लिक करते हैं। देखिए इसने इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर दिया। अब हम यहां पर अगर क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, यहां पर वर्टिकल अलाइन सेंटर कर देगा, यानी सारी चीजों को उठा के वो ये इकट्ठा एक ही इसके ऊपर ले आया। हालांकि ये मुख्तलिफ हैं, ये देखिए ये 5 थे, हाँ ये। अच्छा, अब हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। ये सिलेक्ट किया हमने, यहां से हमने इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर किया, और अब हम वर्टिकल अलाइन सेंटर करते हैं। देखिए अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां पर क्लिक किया। अब दोबारा यहां, सॉरी ये तो सिलेक्शन के हिसाब से था ना। अब अगर आर्टबोर्ड में हम इसको सेंटर करना चाह रहे हैं, इन सबको सिलेक्ट किया और यहां से हम अलाइन टू आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं, और यहां से हम इस पर क्लिक किया और फिर इस पर क्लिक किया, तो अब इसने आर्टबोर्ड के हिसाब से भी इसको अलाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं जी अलाइन टू की ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को। मिसाल के तौर पर यहां से हम ये सारी चीजों को पकड़कर हम कर लेते हैं इधर, और इसको पकड़कर करते हैं इधर, और इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, और इसका हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और जो हमने फ्रंट पे कॉपी ली है शिफ्ट प्लस ऑल्ट से मैं इसका साइज छोटा कर देता हूं। उसको हम कलर दे देते हैं जी, यहां से कोई भी दे लेते हैं, ये वाला ही कलर दे देते हैं। अब अब आप इसको समझिएगा, यहां से हम क्या करते हैं। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोग दोबारा से क्लास ज्वाइन करिए। तो मैं यहां से, तो हम बात कर रहे थे अलाइन टू की ऑब्जेक्ट की बात के बारे में। हमने अलाइनमेंट की 3 किस्में देखी थी, एक अलाइन टू सिलेक्शन, एक अलाइन टू आर्टबोर्ड, और अब तीसरी को हम समझते हैं। यहां पर हमने 2 मुख्तलिफ शेप्स बनाई हुई हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर इन दोनों शेप्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यूं ड्रैग बॉक्स बना के। याद रहे, ये एक चीज मैंने पता नहीं शायद पहले आप लोगों को बताई है कि नहीं बताई, आप सिंपल इनको टच भी कर देंगे ना, यानी पूरी यूं ड्रैग बॉक्स बना के इनको उस बॉक्स के अंदर लेना जरूरी नहीं है, जस्ट आप यूं सिलेक्शन टच भी कर देंगे इन ऑब्जेक्ट्स के साथ, तब भी ये सिलेक्ट हो जाती है। यहां पर जब हमने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लिया, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करके यहां ये देखिए, यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये हाइड है, क्योंकि हमने सब जो चीज सिलेक्ट की हुई है वो है ही एक। लेकिन जब हम यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा चीजों को सिलेक्ट करते हैं, तो ये सेंटर वाली जो अलाइन की किस्म है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, तो ये एक्टिव हो गई है। अब हम क्या चाहते हैं, हम अब क्या करेंगे कि इन दोनों में से ये जो डार्क ब्लू या येलो कलर की शेप है, इन दोनों में से किसी को की ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल कोई आपने अपने कीबोर्ड से की नहीं दबानी, सिंपल आपने जिसको की ऑब्जेक्ट, जिस शेप को या जिस ऑब्जेक्ट को आपने की ऑब्जेक्ट बनाना है, आपने उस पर सिंपल एक लेफ्ट क्लिक कर देना है। मैं ये बैक साइड पर जो ब्लू शेप है, इसको मैं की ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं, सिंपल एक मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए, अब मैं 1 मिनट, इसका कलर ना हम कोई और कर देते हैं, ये कर देते हैं।
बल्कि रेड कर देते हैं। अब दोबारा सिलेक्ट किया और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन की ये वाली किस्म को सिलेक्ट किया। अब हम यहां से की ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके लिए सिंपल आपने क्लिक कर देना है। अब वो डार्क कलर था तो ये जो लाइन मोटी सी यहाँ पर नजर आ रही है वो उस कलर में सही तरह से नजर नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसका कलर चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर जिसको हमने की ऑब्जेक्ट बनाया है उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी लाइन जो है वो मोटी हो चुकी है। बिलो लाइन तो यहाँ पर भी है, सिलेक्शन की जो लाइन होती है बाय डिफॉल्ट वो तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मोटी है। तो ये इस बात की अलामत है कि हमने इसको की ऑब्जेक्ट बना ली है। अब हम क्या चाहते हैं, इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जो है ये हॉरिजॉन्टल इस रेड वाली शेप के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर अलाइन हो चुका है। अब हम यहां पर क्लिक करते हैं, वर्टिकल अलाइन टॉप, यहां पर क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल उसकी इस शेप के टॉप लेफ्ट पर अलाइन हो चुका है। अब हम सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो यहां पर अलाइन सेंटर पर क्लिक करते हैं और यहां पर अलाइन सेंटर, वर्टिकल अलाइन सेंटर पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोबारा से उसके सेंटर में आ चुका है। इसको हम एक और तरह से भी समझ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और यहां से हम एक सॉरी इलिप्स शेप बना लेते हैं यूं करके। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके एक डुप्लीकेट ली और यहां से इसका साइज कर लिया छोटा और यहां से हम इसको कलर दे लेते हैं जी, ये वाला कलर दे लिया, ये वाला। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल यूं आप ड्रैग बॉक्स बना के सिलेक्ट कर लेंगे। और अब आप क्या चाहते हैं कि इन यानी इनमें से एक को की ऑब्जेक्ट बनाएं और की ऑब्जेक्ट बना के फिर उसी हिसाब से दूसरी को अलाइन करें। तो आप क्या करेंगे, यहां पर अलाइन टू की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट ये देखिए इसने इसको की ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसको नहीं बनाना है, मुझे बैक साइड पे जो रेड शेप है उसको की ऑब्जेक्ट बनाना है, आप सिंपल इस पर एक क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक वो करेंगे तो ये की ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहां पर आप आ जाएंगे तो ये देखिए यहां पर ये लाइन हो चुका है। अब आप इसको टॉप पे ले जाना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे तो ये एक पूरी शेप तस्वुर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर शेप पूरी तस्वुर कर रहा है। तो अब हम इसको सेंटर में लाएंगे तो यहां पर करेंगे तो ये देखिए यहां पर लाइन हो गया है, बॉटम में आएंगे तो यहां पर आ गया है, और अगर हम यहां पर ले जाएंगे तो ये पहले यहां ले आया, उसके बाद आप सेंटर करेंगे तो ये यहां पर आ चुका है। तो उम्मीद है अलाइनमेंट की जो ये तीन किस्में हैं, यानी अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्टबोर्ड, इन तीनों चीजों की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जल्दी से आप लोग प्लीज बताइएगा कि अलाइनमेंट की ये जो तीन किस्में आप लोगों को बताई गई हैं, क्या आप लोगों को इन चीजों की समझ आ चुकी है? जल्दी से बताइए प्लीज। समझाने का तरीका मुश्किल तो नहीं है, मैं तेज तो नहीं समझा रहा, तसल्ली के साथ समझा रहा हूँ, रुक रुक के समझा रहा हूँ। जल्दी से प्लीज, जल्दी से बता दीजिए कि आसानी के साथ समझ आ रही है, चीजों को मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में। सर सर आज ये नहीं समझ आया, मोहम्मद सुबहानी जी, ठीक है मैं समझा देता हूँ दोबारा, परेशान ना हो सर, एहसान के होते हुए बिल्कुल नहीं परेशान होना। मैंने एक दावा किया था और बहुत बड़ा दावा था, मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को इलिस्ट्रेटर के अंदर डिजाइनिंग का तरीका बिल्कुल इस तरह सिखाऊंगा जिस तरह किसी बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, इंशाअल्लाह। तो इसलिए सर एहसान के होते हुए आप लोगों ने परेशान नहीं होना किसी भी चीज को समझने के लिए। जी, तो हमने, मुझे एक दफा आज की क्लास को कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद जो जो चीज आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो सारी चीजें भी रिपीट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो मतलूबा मवाद या चीजें मैंने सोची हुई हैं आज की क्लास में पढ़ाने के लिए, मुझे वो सारी कंप्लीट कर लेनी दीजिए। अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को यहां से पकड़कर इधर ले जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज भी समझा दूं, अचानक मेरे जहन में आई है। फोटोशॉप के अंदर हम इस तरह ना अपनी आर्ट, ये जो कैनवस बोलते हैं फोटोशॉप के अंदर, इसको हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं इलिस्ट्रेटर के अंदर। तो फोटोशॉप के अंदर हम इस तरह करके मतलब मुकम्मल आजादी के साथ अपने मवाद को यूं आर्ट बोर्ड के बाहर नहीं रख सकते, वहां तो कैनवस होता है, तो कैनवस से हम बाहर अपने इस तरह मवाद को नहीं रख सकते। लेकिन इलिस्ट्रेटर के अंदर ये, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखिए सारी जगह आपके पास है,
आप यहाँ कहीं भी अपनी इस चीज को रख सकते हैं। ये देखिए, इधर 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 जहां कहीं भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। यानी डिजाइन करते हुए मैं अगर आप लोगों को अपना कोई डिजाइन दिखाऊं ओपन करके, आप लोग परेशान हो गए कि ये सर ने क्या इतना गंद मारा हुआ है यहाँ। यानी डिजाइन सिर्फ ये है, ये वाला डिजाइन है, लेकिन उस डिजाइन में इस्तेमाल होने वाली कलर स्कीम, उसमें फॉन्ट, उसमें मैं मतलब 10-15 फॉन्ट्स यहाँ पर मुख्तलिफ अप्लाई करके रख लेता हूँ। फिर वो लगा लगा के चेक करते हैं इंग्लिश के, उर्दू के, फिर उसके अलावा मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट, पीएनजी, वेक्टर और इसके अलावा दीगर चीजें। तो बहरहाल ये चीज एक जिम्नन मेरे जहन में आई तो मैंने आप लोगों को बता दी कि इलस्ट्रेटर के अंदर हम अपना जो डिजाइनिंग का मवाद है वो आर्ट बोर्ड से बाहर भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज हम देखेंगे वो है स्मार्ट गाइड। अलाइनमेंट की तफसील के साथ आप लोगों को सारी चीजें समझा दी गई हैं। इसकी 3 अकसाम हैं, उसका भी मैंने रुक रुक के आसान और आम फाहम अंदाज में, मतलब के बिल्कुल मतलब के आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें समझाई हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह इसको दोहरा देता हूं। तो अलाइनमेंट को तो वैसे हमने सीख लिया है, लेकिन हल्की फुल्की जो अलाइनमेंट है वो हम स्मार्ट गाइड के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको यहां से उठा के इधर ले आते हैं, इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं, तो इसको रखते हैं इधर, और ये डार्क कलर की शेप है इसको हम इधर ले आते हैं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हम एक ये शेप ले ली और एक हम ये वाली शेप ले आते हैं और एक ये वाली शेप की डुप्लीकेट ले आते हैं। अच्छा, अब स्मार्ट गाइड को हमें एक्टिव करना पड़ता है, स्मार्ट गाइड को हमें एक्टिव करना पड़ता है। यहां से हमने जाना है मेन्यू बार में, व्यू के अंदर इफेक्ट के बाद ये विंडो से पहले व्यू है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहां पर आपने आना है, ये देखिए जिसकी शॉर्ट की यहां पर कंट्रोल यू है। आप यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप दोबारा व्यू में जाएंगे तो ये देखिए स्मार्ट गाइड के साथ यहाँ छोटा सा टिक लगा हुआ भी आप लोगों को नजर आ चुका है कि इस टाइम स्मार्ट गाइड एक्टिव हो चुका है। ये आप यहां से आके भी व्यू के अंदर आके यहां से भी एक्टिव कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट की जो कंट्रोल यू है यहां से भी, यानी सिंपल आप कीबोर्ड से कंट्रोल यू दबाएंगे तो भी जो स्मार्ट गाइड है वो एक्टिव हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए, इसको सिलेक्ट किया, एक दफा चेक कर लें, व्यू के अंदर जाके स्मार्ट गाइड को हमने डीएक्टिव कर लिया था, यहां से हमने एक्टिव किया। अब आप देखिए, ये देखिए ये एक पिंक कलर की लाइन यहां पर हमें गाइड कर रही है। देखिए यहां पर ये जो किनारा है, मैं जूम करके दिखाता हूं आप लोगों को, ये हमें बता रहा है। मैं यहां पर आता हूं, मैं पकड़कर वापस इसको थोड़ा सा हल्का हल्का नीचे लेकर आता हूं, ये देखिए इसने बता दिया है कि इस शेप का ये वाला जो किनारा है ये इसके सेंटर में बिल्कुल अलाइन हो चुका है। और यहां जब मैं इसके सेंटर में आता हूं तो यहां पर छोटा सा सेंटर लिखा हुआ भी हमें नजर आ रहा होगा। यहां पर हम आते हैं, ये देखिए यहां पर भी लिखा आ रहा है। अब यहां पर हम आते हैं, इसको हम ये देखिए यहां पर भी बता रहा है। यानी आप जो भी कोई शेप बनाएंगे, मिसाल के तौर पर हम ये बना लेते हैं, तो इसको हम यहां से इधर लेकर आते हैं। देखिए ये बता रहा है कि ये वाली जो शेप हमने ली है, ये शेप, ये ऊपर वाली जो शेप है, मैं इसको छोड़ नहीं रहा क्योंकि स्मार्ट गाइड वो फिर खत्म हो जाता है, इसके बिल्कुल सेंटर में ये देखिए। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, अभी आप लोगों को मैं कुछ देर पहले ये 3 ऑब्जेक्ट को यहां पर बना के दिखा रहा था, तो इनके बीच का जो फासला है वो हमें पता नहीं चल रहा। इसको मैं कॉपी यहां ले लेता हूं, इसको इधर, सॉरी इसको इधर लेकर आए, इसको हम उठा के इधर कर लेते हैं। अब ये देखिएगा, मैं इसकी डुप्लीकेट लेता हूं यहां पर, अब एक और डुप्लीकेट लेता हूं, तो ये देखिए ये इनके आपस का फासला भी बता रहा है। यानी कि जितना फासला, मैं इसके एक दफा छोड़ रहा हूं यहां पर, ये बता रहा था यहां से कि जितना फासला यहां पर है उतना ही फासला यहां पर है। मैं इसकी एक और डुप्लीकेट लेता हूं, अब देखिएगा ये देखिए, अब ये बता रहा है कि जितना फासला ये ऊपर था उतना ही फासला नीचे भी मौजूद है। तो उम्मीद है आप लोगों को स्मार्ट गाइड की भी समझ आ चुकी होगी। आप मतलब आप जहां कहीं भी जाते हैं तो आपको ये गाइड करेगा। ये देखिए, इसको मैं इधर लेकर आता हूं, ये देखिएगा ये इस लाइन के हिसाब से भी हमें गाइड करेगा। यानी हल्की फुल्की अगर आपने अलाइनमेंट करनी हो तो वो आप स्मार्ट गाइड के जरिए भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये भी हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है
अरेंज करने में अपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ जगहों पर, तो इस चीज की भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जी जल्दी से बताइए स्मार्ट स्मार्ट गाइड की जस्ट। अच्छा, ये मोहम्मद सुबहानी मुझे पर्सनल में मैसेज करते हैं तो इसलिए। अच्छा, अब जो अगली चीज है वो बड़ी मजेदार है, और मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये आज की जो आखिरी चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ना, तो आप कहेंगे सर क्या बात है जी, कमाल हो गया। तो आज के सबक की जो आखिरी चीज है वो है कंट्रोल डी कमांड। इस कमांड का जो काम है ना वो आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं प्रैक्टिकली वर्क करूंगा तो आप लोगों को मजीद इस चीज की समझ आ जाएगी। कंट्रोल डी कमांड के जरिए हम ये करते हैं, ये देखिए ना, हमने काफी सारी चीजें देख ली हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल बी, और अब कंट्रोल डी। सर आवाज आ रही है बट अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, हो गई है। अच्छा, ये जल्दी से बताइए आप लोग, बाकियों को आवाज और स्क्रीन ठीक आ रही है? जी जल्दी से सब लोग जवाब दिया करें प्लीज। इस टाइम 33 लोग मौजूद हैं क्लास में और सिर्फ 2-3 लोगों ने जवाब दिया। जी चलें ठीक है। कंट्रोल डी कमांड जो है, इस कमांड के जरिए हम अपने लास्ट एक्शन को रिपीट करते हैं। यानी जो भी हमने आखिरी काम किया होता है, कंट्रोल डी दबाने से हमारा वो काम बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। मतलब बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम एक मरतबा कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो रिपीट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, नहीं। हम कंट्रोल डी एक मरतबा, दो मरतबा, जितनी मरतबा कंट्रोल डी 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 दबाते जाएंगे तो वो जो हमारा लास्ट एक्शन है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, इसको मैं क्या करता हूं, सॉरी थोड़ी सी यहां से हम आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहां से मैं इसको क्या करता हूं, उठा के मैं इधर कर रख लेता हूं। ठीक है, मैंने लास्ट एक्शन क्या किया था, इसको उठा के यहां पर रखा है। अब मैं अपने कीबोर्ड से जो ये कमांड है कंट्रोल डी की, वो मैं दबाता हूं। अब देखिएगा कंट्रोल डी, ये देखिए, यानी जो हमारा आखिरी काम था ये अब वो किए जा रहा है। मैं कंट्रोल को दबाए हुए हूं और डी को दबा के छोड़ रहा हूं, दबा के छोड़ रहा हूं, दबा के छोड़ रहा हूं, देखते जाइए। ये देखिए, उम्मीद है आप लोगों को। मैं कंट्रोल जी दबा रहा हूं, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, जी 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 जी, ये वापस ऊपर चला गया। तो कंट्रोल डी कमांड की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसका जो काम है यार, जिनको आवाज नहीं आ रही आप लोग अपने नेट को बेहतर करिए प्लीज, क्योंकि बाकियों को आवाज और स्क्रीन बिल्कुल ठीक जा रही है। जी, तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की समझ आ चुकी होगी कि हमारा जो लास्ट काम होता है, लास्ट जो काम होता है वो कंट्रोल डी कमांड से हम उसको बार बार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज को समझते हैं एक और तरीके से। यहां से हम एक पॉलीगॉन ले लेते हैं और इसको हम यूं कर लेते हैं, और इसका कलर हम क्या यहां से ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने रखा यहां पर, और अब हमने क्या करना है, यहां से इसकी लेनी है एक डुप्लीकेट। ठीक है, अब हमने ली एक डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट लेने के बाद, अच्छा यहां पर मैं इसको छोड़ देता हूं, यानी खाली जगह पर। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करने के लिए सिंपल तरीका है, आर्टबोर्ड में खाली जगह पर या बाहर कहीं भी आप क्लिक कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं कंट्रोल डी दबाता हूं तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट जो हमारा एक्शन था, लास्ट जो हमारा काम था वो डी सिलेक्शन का था, तो वो डी सिलेक्शन को क्या वो रिपीट करे। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहां से हमने जो एक डुप्लीकेट ली है वो इस डुप्लीकेट लेने वाले अमल को, डुप्लीकेट लेने वाले एक्शन को, डुप्लीकेट लेने वाले काम को वो रिपीट करे।
तो उसके लिए आपने इसको डीसिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको डीसिलेक्ट कर देंगे फिर आपका लास्ट जो काम होगा वो डुप्लीकेट होने वाला नहीं रह जाएगा, बल्कि वो डीसिलेक्ट होने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको, यानी मैं डिलीट करता हूं, इसकी हम लेते हैं एक डुप्लीकेट। अब इसको छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है, इसको सिलेक्ट ही रहने देना है। अब आप कंट्रोल दबा लेंगे, कंट्रोल दबा के आप डी 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 यूं करके आप दबाते जाएंगे, तो ये देखिए उसने इतनी ज्यादा इसकी शॉर्ट की सॉरी डुप्लीकेट या इसकी कॉपियां बना दी हुई। अब ये हमें स्मार्ट गाइड थोड़ा तंग कर रहा है। अच्छा, मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि स्मार्ट गाइड आप लोगों को कभी कभी परेशान भी करता है, तो इसलिए आप स्मार्ट गाइड को यहाँ से मतलब कि बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने कॉपियां ले ली। अब आप क्या करेंगे, यहां से ये सबको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये सबको सिलेक्ट कर लिया और ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी लेंगे और कॉपी लेके यहां पर रख लेंगे। और अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी लेंगे और यहां पर रख लेंगे। अब क्या करेंगे आप, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं, दोबारा से इसकी कॉपी लेते हैं और यहां पर रख लिया। मैंने आप लोगों को लास्ट और अहम बात जो बताई है वो ये कि जिसकी आपने कॉपी लेनी है उसको डीसिलेक्ट नहीं करना। मैंने डीसिलेक्ट कर दिया था, इसलिए मैंने कंट्रोल जी करके ये काम दोबारा से करके आप लोगों को बताया। अब मैं कंट्रोल डी दबाता जाता हूं, तो ये देखते जाइए, ये देखिए। तो यूं करके हमने चंद सेकंड के अंदर एक, जिस तरह वो शहद का छत्ता सा होता है, इस तरह करके हमने एक पैटर्न बना लिया है। आप क्या करेंगे, अब यहां से आप इसको पकड़कर बड़ा कर लेंगे और यहाँ आर्ट बोर्ड के सेंटर में कर लेंगे। अब अगर आप इस पर मजीद काम करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर आप ये वाली लाइन को सिलेक्ट करें या इस लाइन को सिलेक्ट किया, फिर इस लाइन को सिलेक्ट किया, मैं शिफ्ट का बटन दबा के सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, ऊपर ले गए, फिर शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया और फिर इसको सिलेक्ट किया और यहां से हम कौन सा कलर अप्लाई, ये वाला कर देते हैं, ग्रेडियंट कलर अप्लाई किया हमने। ये इंशाल्लाह आगे चल के आप लोगों को तफसील से ग्रेडियंट कलर के हवाले से पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो चीज आप लोगों को समझाई जा रही है आप उसको ही समझने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए जी, कंट्रोल डी कमांड के साथ हमने बहुत आसानी के साथ एक पैटर्न या मतलब कुछ भी आप इसको कह सकते हैं वो बना लिया है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको आप इधर रख लें और यहां से हम एक और पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं, सॉरी पॉलीगॉन टूल लिया, शिफ्ट दबा के अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या सिलेक्शन टूल में आके इस सब को सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ही चलते हैं और यहां से हम इसके जो मुख्तलिफ जो किनारे हैं उनको हल्का सा गोल कर देते हैं। और या आप कोई भी यहां से ले सकते हैं, इसको आप ले लें यूं करके, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी यूं करके यहाँ इन सबको सिलेक्ट करके आप छोटा भी कर सकते हैं यूं करके, और फिर उसके बाद आप यहाँ आ जाएं और इसको छोड़े बगैर, यानी डी सिलेक्ट नहीं करना, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी यूं करके आप बड़ी मजेदार सी चीजें यहाँ पर बना सकते हैं। फिर आप अपनी मर्जी से बीच में कोई कलर किसी ऑब्जेक्ट का चेंज करना चाहें तो यूं करके आप उनका पैटर्न टाइप जिस तरह चीजें होती हैं वो भी बना सकते हैं। फिर आप एक लाइन छोड़ के आप तीन चीजों को शेप्स को सिलेक्ट करें और यहां पर भी आप एक लाइन छोड़कर, तो उम्मीद है आप लोगों को कंट्रोल डी कमांड की भी समझ आ चुकी होगी।
तो यूं करके आप मुख्तलिफ चीजें बनाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आइंदा कुछ ना कुछ आइडिया के तौर पर बता दिया जाए। अ, कभी कंट्रोल, ये क्या है, कभी कंट्रोल डी लेफ्ट पर काम करता है। मुझे समझ नहीं लगी इस चीज की। इरम सईद, मुझे नहीं आपके सवाल की समझ लगी। नेक्स्ट में डाउन पर किया, इरम हियर। मुझे नहीं समझ लग रही है आपकी इरम, आप क्या कह रहे हैं? सर छुट्टी का टाइम हो गया है, कमाल हो गई भाई। रिजा, रिजा हमारी बहुत छोटी बच्ची है हमारे इस कोर्स में। ये 14 की है मेरा ख्याल, की 14 की बताया था इसने, या 16 की। अच्छा, तो जी जल्दी से बताइए आप लोग। जी जी, आप इरम, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। अच्छा, एक मिनट दीजिए, मैं लास्ट में क्वेश्चन लेता हूं। अ, सदफ, बिल्कुल आप डिजाइनर बन गए हैं इंशाअल्लाह ताला। अ, वो अरबी का एक जरबुल मिसल है, अ, क्या है मुझे भूल गया। हाँ, वलिल मुजतहिदी अजरुन व इल्ला असाब, कि जो मुजतहिद होता है ना, कोशिश करने वाला होता है, उसको उसकी कोशिश का बदला मिल जाता है, अगरचे वो अपनी कोशिश को ना पहुंच पाए। यानी जो उसका मकसद होता है उस मकसद तक वो ना भी पहुंचे, तो उसको उसके अजर का, उसकी कोशिश का, उसकी जिद्दोजहद का, उसकी स्ट्रगल का सिला या बदला मिल जाता है। तो आप लोग डिजाइनर बन गए हैं, मतलब आप खुद को डिजाइनर ही समझें। इंशाल्लाह आगे चल के हम बड़ी मजेदार सी चीजें बनाएंगे, तो तब मजीद आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को नसीहतन कहना चाहूंगा, आज मैंने वॉइस मैसेज भी किया था कि प्लीज आप लोग प्रैक्टिस टूल्स को, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी बोरियत होती है, मतलब ऐसे थ्योरिकल चीजें होती हैं, और मतलब बंदा, मतलब दिल ही नहीं करता कि यार ये क्या सर है नहीं लेकर बैठे हुए हैं। आज पहले दिन इस जो ये कमांड या टूल आप लोगों को बताया गया है, ये पहला टूल ऐसा होगा कि जिसको आप लोगों को करते हुए मजा आए। अदरवाइज जितने भी टूल थे ना, बस वो ठीक है यार, ये सर पे पड़ी है तो इसको करना तो पड़ेगा। वरना आप लोग जब टूल्स को सीख जाते हैं, तो यकीन करिए, यकीन करिए, यकीन करिए, डिजाइनिंग आपको इतना मजा देगा। डिजाइनिंग वाला काम आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं अपने बारे में बताऊं कि मुझे जब बोरियत होती है, मुझे कोई काम नहीं होता, तो मैं एवे ही गूगल पे कोई डिजाइन उठाता हूँ, उसको बनाना शुरू कर देता हूँ, कैलीग्राफी करना शुरू कर देता हूँ। आगे चल के एम्बुरेश टूल के अंदर को कैलीग्राफी वगैरह का कुछ थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दिया जाएगा, तो यूं करके वो सिलसिला करना शुरू कर देता हूँ। तो डिजाइनिंग का जो काम है वो बड़ा मजेदार काम है, लेकिन तब जब आप लोगों को टूल्स की समझ हो। तो इसलिए प्लीज 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 आप लोग टूल्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, टूल्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। आज की क्लास में जो चीजें आप लोगों को बताई गई हैं वो बड़ी अहम है। सबसे पहले नंबर पर जो चीज बताई गई है वो कॉपी लेने का तरीका बताया गया है। दूसरे नंबर पर किसी चीज को अरेंज करना, यानी कोई चीज अगर हम नीचे रखे हुए हैं उसको ऊपर लाना चाहें, ऊपर रखे हुए हैं नीचे ले जाना चाहें। तीसरे नंबर पर जो चीज आप लोगों को पढ़ाई गई है वो अलाइनमेंट का तरीका, और इसके भी 3 मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं, और तीनों ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद स्मार्ट गाइड के बारे में बताया गया है, और लास्ट में जो कमांड आप लोगों को पढ़ाई गई है वो है कंट्रोल डी कमांड। तो इसलिए आप लोग प्लीज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए, ताकि जब हम नेक्स्ट चल के प्रैक्टिकली कोई डिजाइन वगैरह बनाएंगे, तो तब आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तब आप ढूंढते रह जाएंगे कि यार ये वाला काम सर ने सिखाया तो था, लेकिन पता नहीं अब कौन सी क्लास में था और कहाँ से करना है और कैसे करना है। तो ये सिलसिला उन लोगों के लिए होगा कि जिन लोगों ने टूल्स की प्रैक्टिस नहीं की होगी। सर एक क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लूंगा कुरत का, नहीं सॉरी, क्या नाम था उनका, इरम का। अच्छा, आप ये इतने लंबे चौड़े मैसेज, प्लीज आप वॉइस अपना माइक ऑन कर लीजिए, पूरा तो लाइन पढ़ ही लेता हूँ।
सर आर्टबोर्ड के अलावा जो डिजाइन आर्टबोर्ड शीट से बाहर जा रहा है डिजाइन के फाइनल होने के बाद वो भी शो होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये चीज मैं शुरू की क्लासेस में बता चुका हूँ। ये तो हम वैसे अपने पास मवाद रखते हैं ना। मैं अभी, चले मैं आप लोगों को एक डिजाइन दिखाई देता हूँ, आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। मैं डिजाइन जल्दी से ओपन करता हूँ कि मुझे कोई मिल जाए। माई वर्क, माई ऑल वर्क, यहाँ पे मोबाइल वीडियो एडिटिंग का था, उसमें मैंने सबसे ज्यादा गंद मारा। गंद मारा। एक मिनट। यहाँ पर चले मैं आप लोगों को अ, यार वो कहाँ है? मोबाइल, सॉरी, मैं फोल्डर ही गलत सेलेक्ट किया हुआ है तो। अच्छा जी, ये मोबाइल वीडियो एडिटिंग। और यहाँ पर कौन सा डिजाइन है ये? ये डिजाइन आप में से पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं देखा। ये देखिए, अब आप लोगों को बात समझना आसान हो जाएगा। ये देखिए, मतलब ये कि मुख्तलिफ चीजें हम डिजाइन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जाहिर बात है कि वो चीजें हम सारी बैक वक्त तो इधर तो नहीं रखेंगे। फोटोशॉप हमें ये सहूलत नहीं देता, जबकि इलस्ट्रेटर हमारे पास ये सहूलत फराहम करता है हमें कि हम मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ जगहों पर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई और डिजाइन भी, चले आप लोगों को बात तो समझ आ ही गई होगी, मजीद डिजाइन दिखाने की जरूरत नहीं। ये फाइनल नहीं है, फाइनल मैंने किसी और में किया हुआ है। यहाँ पर में बैच 2 में डिजाइन नंबर 1, ये देखिए, ये फाइनल था डिजाइन। ये देखिए कितना ये सारा कुछ रखा हुआ है इधर उधर। लेकिन डिजाइन में जब आप फाइनल करेंगे तो ये सिर्फ आर्ट बोर्ड के अंदर अंदर जो मवाद है वो ही आएगा। आर्ट बोर्ड से बाहर जो चीजें हैं वो आपके पास शो नहीं होगी। जी तो जल्दी से बताइए, आप लोगों को ये चीज की समझ आ गई है? ये बनाने में कितना वक्त, यार क्या मैं बताऊं आप लोगों को। मैं जाती तौर पे आपको बताऊं तो मुझे एक डिजाइन बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 2 से 3 दिन, क्योंकि मैं बहुत वहमी तबीयत का हूँ। मैं बात, मतलब मुझे कई मरतबा किसी भी डिजाइन को बनाने में मैं 2 दिन भी लगा के उस डिजाइन को फाइनल नहीं करता। मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, आप आधे घंटे में भी बना सकते हैं। आधे घंटे में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ क्योंकि मैं चीजों को बड़ी पेचीदगी के साथ, बड़ी गहराई के साथ और बड़ा डीपली जाके मैं उन चीजों को देखता हूँ। और फिर जाके, और आपको हैरानगी होगी, यकीन करिए ये चीज मैं आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन आप लोगों को क्लास में बता रहा हूँ कि मैं जब डिजाइन बनाता हूँ किसी भी कोर्स के लिए, कई मरतबा यूं होता है कि 2 2 3 3 डिजाइन मैं खुद ही बना के खुद ही रिजेक्ट कर देता हूँ। मुझे खुद ही वो पसंद नहीं आ रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को डिजाइनिंग में हसास होना पड़ेगा। आप लोगों को डिजाइनिंग में हसास होना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग अच्छे डिजाइनर बनोगे। एक एक चीज को बड़ा डीपली जाके देखिए, आप जूम जाम आप मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैंने इस पर काम करना है तो मुझे जूम करना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें अब आप लोगों को ये देखिए, अब यहाँ पर काम करना है, अब यहाँ पर जाके ये वाला काम करना है, अब यहाँ पर काम करना है। ये चीजें जो छोटे छोटे टूल आप लोगों को पढ़ाए गए थे, अब आप लोगों को ये प्रैक्टिकली एक वर्क हमारे सामने आया है, तो आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी कि यूं करके हम ये देखें ना, ये स्पेस का बटन दबा के इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये वाली लाइन पर हमने वर्किंग करनी है, जूम करके इसको बड़ा कर लेंगे। अब हम आसानी के साथ इस पे वर्किंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस पे काम करना है, इस पे वो बड़ा कर सकते हैं, इस पे काम करो इसको। तो यूं करके हम जो छोटे छोटे टूल पढ़ते हैं, ये हमें डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जी तो इरम, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकूं। इरम, आप सुन रही हैं मुझे?
सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आप लोगों की माइक तो खुद ही अभी तक। जी इनम, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा जी, बोलिएगा प्लीज। अभी ठीक है? अनम्यूट जी अभी जी ठीक जी है? जी जी, जी 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 बिल्कुल। हाँ, वो अनम्यूट हो ही नहीं रहा था। तो खैर, नहीं वो मैंने अभी यहाँ से ऑन नहीं आपने किया था तो इस वजह से जी, नहीं हो रहा। जी, जैसे अभी एक बनाया स्क्वायर और फिर उसको कंट्रोल डी करके आपने फर्दर किए, तो एक दफ़ा वो सारे मूव कर रहे थे उल्टे हाथ की तरफ, और नेक्स्ट टाइम जब आपने वो पूरी रो को सिलेक्ट करके और कंट्रोल डी किया, तो वो जा रहे थे नीचे की तरफ। तो क्या एरो की से ये सीधे हाथ, उल्टे हाथ और नीचे नहीं कैसे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वो हमने उसकी डुप्लीकेट उस साइड पे ली थी, मिसाल के तौर पर ये हमने यहाँ पर रखा। चलो अब हम ये ले लेते हैं, इसको हमने रखा यहाँ पर। अब हमने इसकी डुप्लीकेट इस साइड पे ली है, ऑल्ट दबा के इसकी डुप्लीकेट ही हमने इस साइड पे ली है। तो ये यहाँ पर इसको इस साइड पे ये कंट्रोल डी दबाने से इधर ये, यानी हमारा जो एक्शन था वो इसकी राइट साइड पे था, तो उसने इसकी राइट साइड पर ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बना दिए। अब हम जब डुप्लीकेट इसकी ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट ले रहे हैं, डी कमांड और है, और इसकी डुप्लीकेट लेने का जो तरीका है वो और है। अब हम इसको नीचे की तरफ डुप्लीकेट लेते हैं, ये सारे को सिलेक्ट करके, तो हम ऑल्ट दबा के इसकी नीचे की तरफ डुप्लीकेट लेते हैं। तो ये नीचे की तरफ अब इस हुँ, हमने डुप्लीकेट लिया है, तो लास्ट जो हमारा एक्शन था वो ये ऊपर वाली लाइन को नीचे की तरफ डुप्लीकेट लेने का था। अब हम कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी 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 दबाते जाएंगे, तो ये नीचे की तरफ वर्क करेगा। आपको समझ आ गई है? बेहतर। जी, 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 बेहतर, जज़ाकल्लाह। जी, जी, क्या ये मजीद किसी का काम एरो क्वेश्चन? की से भी हो सकता है? नहीं, क्या चीज? यही वाला जैसे आपने एक तो अच्छा पहले उसको अब बाहर यहाँ पर से मैं, वो जी 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 बोलिए बोलिए प्लीज। फर्स्ट लिया, फिर उसके बाद उसको कहा कि वो राइट साइड पे डुप्लीकेट बनाए, फिर राइट साइड पे डुप्लीकेट कंट्रोल डी हुआ। आप फिर हमने देखिए इस पूरी तरह, रो को मतलब सिलेक्ट मेरी मेरी किया। बात प्लीज 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 मेरी बात सुन लीजिए। आप जब बाद में प्रैक्टिस करेंगे ना प्लीज, उस वक्त आपके लिए हाँ, आसानी होगी, आपको मतलब ये समझने में सही, आसान। यूं आप जुबानी कलामी कहेंगे, सही। यूं ये यूं करना है, यूं वो मुश्किल होगी। जी, बेहतर। हाँ, जज़ाकल्लाह। आप इलिस्ट्रेटर को ओपन करके जब खुद वर्क करेंगे ना, तो बहुत इजी स्टेप है। जी, मजीद किसी का कोई क्वेश्चन? मजीद किसी का कुछ सवाल? सर अगर वर्किंग के दौरान पेज का साइज चेंज करना हो तो कौन सा पेज, ये वाला? ये आगे चल के हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आर्ट बोर्ड टूल को पढ़ेंगे, तो तब आप लोगों को ये चीज के बारे में बताया जाएगा। फिल वक्त जो चीजें बताई गई हैं, या जो जी जी बिल्कुल, वसीकुर रहमान, ये चीजें आप लोग इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। फिल वक्त जो चीजें बताई जा रही हैं या समझाई जा रही हैं, ये सबक में आ रही हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करें आप लोग। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफी है। दुआओं में याद रखिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। आप लोगों के ग्रुप ओपन कर दिए जाएंगे। हमारे टीम के कुछ लोग नजर रखे हुए हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन पर भी, और जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे उन पर भी। तो कोर्स के एंड पर सर्टिफिकेट सिर्फ संजीदा और प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स को ही दिया जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग प्रैक्टिस लाजमी करिए। सर जब खुद प्रैक्टिस करते हैं फिर सवाल आते हैं दिमाग में। सबाहत जिशान, जी बिल्कुल। आप जो आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, तो वो मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला रखा करें कि सर ने इस चीज के बारे में क्लास में क्या बताया था। फिर भी अगर समझ ना लगे तो रिकॉर्डिंग आपके पास होती है, आप रिकॉर्डिंग अपने साथ ओपन कर लिया करें, प्रैक्टिस करते जाया करें, साथ साथ रिकॉर्डिंग देखते जाया करें। इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, तो पीडीएफ नोट्स से तो और ज्यादा आप लोगों को आसानी हो जाएगी टूल्स को समझने में इंशाल्लाह। जी चलें ठीक है, 1 मिनट रह गया है। अब मीटिंग एंड होगी तो हम दोबारा से मीटिंग को शुरू नहीं करेंगे। मजीद किसी की कोई बात है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
चलें जी, किसी का कोई सवाल नहीं है, हम खुद ही मीटिंग को एंड कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।